द सूत्र के पास बीते कई दिनों से लगातार युवाओं के ढेरों सवाल आ रहे हैं। वो मैसेजेस और कॉल्स के जरिए पूछ रहे हैं कि 2023 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अंतिम रिजल्ट कब आएगा। परीक्षा हुए करीब 2 साल बीतने को आ गए हैं। आखिर रिजल्ट क्यों रुका है? इसमें कोई बड़ी कानूनी अड़चन है या फिर कोई राजनीतिक बाधा है? तो नौजवानों की पीड़ा को समझते हुए द सूत्र ने सीधे कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के डायरेक्टर साकेत मालवीय से बात की है। उन्होंने बताया कि रिजल्ट तैयार है, बन चुका है, लेकिन फिलहाल रिजल्ट जारी नहीं करने के पीछे 2 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। आखिर क्या हैं वो वजहें? देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों गूंज रहा एक ही सवाल, आखिर कब आएगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट? क्या ओबीसी आरक्षण के पेंच की वजह से फंसा रिजल्ट? कोई राजनीतिक बाधा या फिर कोई कानूनी अड़चन? द सूत्र ने सीधे ईएसबी के डायरेक्टर से मांगा जवाब। हमारी खास खबर में जानिए क्या बोले डायरेक्टर। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 2023 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित कराई थी, जो कुल 7,411 पदों के लिए हुई थी। पुलिस मुख्यालय ने फिजिकल टेस्ट भी करा लिए थे। अब 2 साल पूरे होने को आ गए हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। प्रदेश के करीब 58,000 उम्मीदवार रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो लगातार मैसेजेस, कॉल्स और कमेंट्स के जरिए द सूत्र से पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। आखिर ऐसी क्या अड़चन है जिस वजह से ईएसबी रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है? युवाओं की परेशानियों को समझते हुए द सूत्र ने सीधे ईएसबी के डायरेक्टर आईएएस साकेत मालवीय से बात की। उन्होंने बताया कि रिजल्ट तो बनकर तैयार है। पहले 26 जनवरी तक रिजल्ट जारी करने की तैयारी थी, लेकिन चेयरमैन व्यस्त हो गए थे, जिस वजह से रिजल्ट को होल्ड कर लिया गया। अब 2 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं जिससे रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। हालांकि ईएसबी के अधिकारी हफ्ते भर में मामला सुलझाने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन कानूनी अड़चन और राजनीतिक बाधा के कारण कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि रिजल्ट बन चुका है। अब आपको रिजल्ट जारी ना हो पाने के पीछे की कानूनी वजह बताते हैं। दरअसल रिजल्ट में देरी की सबसे बड़ी वजह हाईकोर्ट का वो आदेश है जो 28 जनवरी को आया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के 27% दायरे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जो सागर की यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था ने 2023 में दायर की थी। इसी याचिका की वजह से 87-13% फॉर्मूले का भी पेंच फंसा था। अब कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं। यानी सभी परीक्षाओं के रिजल्ट 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर लागू किए जाने की मांग तेज हो गई है। खास बात यह है कि मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के लिए खुद को क्रेडिट दे रही है, तो बीजेपी अभी भी मूल याचिका पर स्टे का राग अलाप रही है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले को लेकर ईएसबी और सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के बीच लगातार बातचीत चल रही है। साथ ही विधि विभाग से परामर्श भी लिया जा रहा है कि रिजल्ट में कहीं 13% को अनहोल्ड करना है या नहीं, और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना है या नहीं। यदि मौजूदा नियम यानी 87-13% फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट देना है, तो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का हवाला देना होगा या नहीं देना होगा। इस पर भी गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। और जैसा ईएसबी के डायरेक्टर आईएएस साकेत मालवीय ने द सूत्र को बताया कि तमाम कानूनी बाधाओं को सुलझाने के बाद विधि विभाग जीएडी को जानकारी देगा और जीएडी के निर्देशों के बाद ईएसबी आगे कदम बढ़ाएगा। अब आते हैं दूसरी वजह पर। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट रुकने की दूसरी बड़ी वजह है जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती परीक्षा का अकल्पनीय और अप्रत्याशित रिजल्ट, जिसके टॉपर राजा भैया प्रजापति को 100 में से 101.66 नंबर मिले हैं। इस रिजल्ट के बाद ईएसबी की एक टीम एनालाइज कर रही है कि कहीं रिजल्ट में फिर कोई अनयूजुअल पैंच तो नहीं फंस रहा, जिससे ईएसबी एक बार फिर मजाक का पात्र बन जाए और जवाब देना मुश्किल हो जाए। लिहाजा एक्सपर्ट टीम पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को दोबारा क्रॉस चेक कर रही है। कुल मिलाकर मामला कानूनी होने के साथ साथ नीतिगत भी है, जिससे जुड़ी तमाम शंकाओं का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। अब खुद ईएसबी की नजरें विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों पर टिकी हुई है। यहाँ से जो भी निर्देश मिलेंगे ईएसबी उसी हिसाब से आगे कदम बढ़ाएगा।
यानी इतना तय है कि अभी उम्मीदवारों को और भी इंतजार करना पड़ेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।